हम पहुंचने ही वाले हैं। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा मन कर रहा है चिल्लाने को। कैंटरलॉट, हम आ रहे हैं। ओह, उम्मीद है मैं अच्छी लग रही हूँ ना? वो रहा कैंटरलॉट। ओह, कैंटरलॉट इस मौसम में कितना खूबसूरत लगता है ना? हाँ, काश हार्ट वार्मिंग डे ईव हर रोज होती। यहाँ देखने के लिए कितना कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। मेरे पास एक आइडिया है। चलो आई स्पाई विद माय लिटिल आई खेलते हैं। मैं शुरू करती हूँ। मुझे दिख रहा है एक 8 फीट की कैंडी केन। मुझे दिख रही है एक स्नो पोनी। मुझे दिख रही है एक जिंजर ब्रेड हाउस खाती हुई पोनी। और वो मैं हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रिंसेस सेलेस्टिया ने सीजन के सबसे खास प्ले के लिए हमें चुना है। तुम लोगों को अंदाजा भी है ये कितने सम्मान की बात है हम सब के लिए। काश उन्होंने मुझे इतना सम्मान नहीं दिया होता। मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कोई पोनी मुझे देखे। फ्लटरशाई डार्लिंग, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नहीं? बिल्कुल नहीं। पूरे इक्वेस्ट्रिया में पोनीज अपने अपने शहरों में हार्ट वार्मिंग ईव के लिए ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। ये परंपरा है। तो तुम्हारा मतलब वो बिजी होंगे और हमारा प्ले देखने कोई नहीं आएगा? वेल नहीं, हम कैंटरलॉट प्ले में है जो सबसे बड़ा है और पूरे इक्वेस्ट्रिया में सबसे खास है। हमें देखने बहुत सारी पोनीज आएंगी। बहुत सारी? हाँ, बहुत। 100 या शायद हजारों। ओह, मेरे बाल! एपलजैक, जरा उन खिड़कियों को बंद कर दोगी? रेनबो डैश, रेनबो डैश। थैंक यू, थैंक यू। ये इक्वेस्ट्रिया के बनाने की कहानी है, कोई रेनबो डैश शो नहीं है, समझ गई? वेल, इसे रेनबो डैश शो ही होना चाहिए। मैं एक स्टार जो हूँ। फ्लटरशाई, तुम्हें वहाँ से बाहर आना होगा। पर्दा उठने वाला है 2 मिनट में। ट्वाइलाइट, इसे मैं संभालती हूँ। मेरे बाल! हाउस वार्मिंग ईव का प्ले फ्रेंडशिप और हार्मनी के बारे में है। खिड़की बंद करो। एक समय की बात है, सेलेस्टिया के शांति भरे रात से पहले और पोनीज के हमारे खूबसूरत घर एक्वेस्ट्रिया में आने से पहले। पोनीज को हार्मनी के बारे में नहीं पता था। वो एक बहुत ही अजीब और अंधेरा दौर था, तब जब पोनीज एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। जानता हूँ, क्या तुम यकीन कर सकते हो? उस भयानक दौर में तीनों कबीलों पेगासस, यूनिकॉर्न्स और अर्थ पोनीज को अपने अलावा बाकी कबीलों की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती थी। उस मुश्किल दौर में भी आज की तरह पेगासाई मौसम के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, पर उन्हें भी इसके बदले में कुछ चाहिए था, खाना जो कि सिर्फ अर्थ पोनीज उगा सकती थी। इसी तरह यूनिकॉर्न्स को भी जादू से दिन और रात लाने के बदले में यही चाहिए था। और धीरे धीरे इन कबीलों का एक दूसरे पर से भरोसा उठता गया और एक दिन हालात काबू से बाहर हो गए। और पोनीज के इस झगड़े की वजह क्या थी? वो था एक रहस्यमय तूफान जिसने पूरे एक्वेस्ट्रिया को अपनी चपेट में ले लिया और पोनीज की शांति को भंग कर दिया। आमतौर पर मेहनती अर्थ पोनीज अब अपने खेतों में फसलें नहीं उगा सकते थे। अर्थ पोनीज बर्फ में जम रहे थे। पेगासाई के घर में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। पेगासाई भूखे थे और यूनिकॉर्न्स जम भी रहे थे और भूखे भी थे। उस तूफान के आगे यूनिकॉर्न्स का जादू भी काम नहीं कर रहा था। हर कबीले ने दूसरे कबीले को उनकी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहराया और जैसे जैसे हर पोनी का गुस्सा बढ़ता गया, तूफान भी उतना ही बुरा होता गया। तूफान का सामना करने के लिए सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। हर कबीले से उनके लीडर्स जमा हुए।
यूनिकॉर्न किंग की बेटी प्रिंसेस प्लैटिनम, पेगासाई की शासक कमांडर हरिकेन और आखिर में अर्थ पोनीज की लीडर चांसलर पुडिंगहेड। शायद तीनों कबीले मिलकर आखिरकार आपस में अपने झगड़े भुलाकर इस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होंगे। कैसे हो सकती है? ये सब तूने किया है। अपनी बकवास सारी करो। देखो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अर्थ पुलिस ने सारा खाना दबाकर क्यों रखा है? हमने? हमारे पास खाना नहीं है, तुम्हारे पास है। और रुको, तुम सही कह रहे हो, हमने ऐसा किया, पर इसकी वजह है तुम पेगासस पागलों की तरह बर्फ बरसा रहे हो। मैं 100 बार कह चुका हूँ, ये हमने नहीं किया। हम बर्फ नहीं बरसा रहे, ये जरूर यूनिकॉर्न्स का काम होगा। वो ही अपने जादू से ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बदमाश पेगासाई की तरह। हम यूनिकॉर्न्स कभी ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम पोनीस अपनी अजीब शक्तियों का बुराई के लिए इस्तेमाल करना बंद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है, एक अर्थ पोनी जिसके पास कोई आइडिया नहीं है। कमांडर हरिकेन, प्लीज एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करो। तुम मेरी बॉस नहीं हो, समझ गई तुम? क्या कहा आपने? मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। तुमसे पहले मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं जाऊंगा तुमसे पहले। और तूफान बढ़ता ही चला गया। तीनों कबीलों के लीडर्स की मीटिंग जैसा सोचा था वैसी नहीं रही और तीनों वापस अपनी अपनी तकलीफें और शिकायतें लेकर घर लौट आए। क्या तुम जानना नहीं चाहते सब कैसा रहा? कमांडर हरिकेन सर, आपकी मीटिंग कैसी रही सर? बकवास। वो बाकी कबीलों के लीडर्स बहुत ही नक चढ़े थे। क्या उन्हें पता नहीं कि हम ताकतवर योद्धा का काबिला है और उन्हें हमसे नहीं उलझना चाहिए। हमें उन कमजोर पोनीस को सबक सिखाना होगा। क्लोवर द क्लेवर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ योर मैजेस्टी, जैसा मैंने कहा था कि कबीले के लीडर्स ने बात को समझा। उन लोगों को समझाना नामुमकिन है। मैं तो अब उन लोगों से बात करना तो दूर, उनके करीब भी नहीं जाना चाहती। यूनिकॉर्न्स शाही घरानों से हैं। हमें उन जैसों से बात करना शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। क्या दरवाजे से अंदर जाना ज्यादा आसान नहीं होगा चांसलर? शायद तुम्हारे लिए होगा स्मार्ट कुकी, पर मैं एक चांसलर हूँ। मुझे लोगों ने चुना है क्योंकि मैं सबसे अलग हटकर सोचती हूँ। बल्कि मैं चिमनी में बैठकर भी सोच सकती हूँ। क्या तुम चिमनी के अंदर सोच सकती हो? मैं? मुझे तो नहीं लगता। ओह माय गॉड, जरा अपने आप को संभालो। मैं बनने वाली हूँ लाजवाब। ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने तय किया है कि अर्थ पोनीस को अकेले ही चलना होगा। आपका कहने का मतलब है कि बाकी कबीले वाले राजी नहीं हुए? शूट, मुझे लगता है कि हम उन्हें समझा सकते हैं। अगर उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, सारा खाना तो हमारे पास है। दरअसल सारा खाना खत्म हो गया। ठीक है, हमें किसी नई जगह जाना होगा जहाँ हम खेती कर सके। और मेरे जैसे काबिल लीडर के होते हुए क्या बिगड़ सकता है? अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुद्दे की बात ये है कि हमें नई जगह तलाशनी होगी। Come on, प्राइवेट पैंसी, चलते हैं। हप 1, हप 2। अपने आप पर काबू रखो प्राइवेट। हम अपना ध्यान मिशन पर से नहीं हटा सकते। एक नई जगह ढूंढना और अगर जरूरत पड़े तो लड़कर हासिल करना। लड़कर हासिल? तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि दुश्मन कब तुम तक पहुँचे। मुझे कोई दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो बस बर्फ है। वो कौन है? ओके, बहुत हो गया। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। हमें चलते हुए कितनी देर हो गई? लगभग 5 मिनट योर हाइनेस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नई जमीन तलाशना इतना मुश्किल होगा, पर ऐसा करना जरूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? दरअसल मुझे लगता है कि तीनों कबीलों को और अच्छे से कोशिश करनी। रुक जाओ। क्या बात है? देखो, वो बात है।
योर हाइनेस, ये तो बस एक छोटी सी नदी है, हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। मैं अपना गाउन गीला नहीं होने दे सकती। मैं नहीं चाहती मैं अपनी नई जगह पर किसी बेकार अर्थ पोनी की तरह पहुंचूं, या फिर एक खड़ूस गंदे पेगासस की तरह। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके बराबर गिर जाऊं। इसके अलावा मुझे तुम्हें गिरते हुए देखने में कोई परेशानी नहीं है। और गाउन जरा संभाल के डार्लिंग, ये तुम्हारी किताबों से कई ज्यादा कीमती है। हाँ, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये नामुमकिन है। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं मैप गलत पढ़ रही हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है योर चांसलरनेस, बस वो मैंने देखा कि मैप में कुछ छेद हैं और बिल्कुल नहीं तो मुझे रास्ता कैसे दिखेगा? हाँ, जरा और बोलना, मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा मतलब अगर मैंने अचानक बोलना बंद कर दिया तो हम सब कैसे बचेंगे? भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए योर चांसलरशिप। बस इतनी सी बात है कि आपने मैप उल्टा पकड़ रखा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है कुकी। दुनिया गोल है तो इसमें ऊपर और नीचे जैसा कुछ नहीं। आप सही कह रही हैं। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैप की इंचार्ज आप हैं। खुशकिस्मत, तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। अगर किसी पोनी को खुश होना चाहिए तो वो मैं हूँ। मैं चांसलर हूँ। तुम बस मेरी सेक्रेटरी। जो भी हो, तुम इस मैप को संभालो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जी चांसलर पुडिंग हेड। तो हर लीडर को रास्ते में मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर आखिरकार वो सब एक नई शानदार जगह पर पहुंच ही गए। किसी ने भी आज तक स्वर्ग नहीं देखा था। यही वो नई जगह है जिसकी हमें तलाश थी। क्या नजारा है! मुझे यहाँ से अपना नया घर दिखाई दे रहा है। मैं इस जगह का नाम रखता हूँ पेगासोपोलिस। मैंने ऐसे जूल्स पहले कभी नहीं देखे। ये रूबी कितनी चमकदार है। ये पूरी धरती में सबसे ज्यादा चमकदार है। मैं बहुत खुश हूँ। सब यूनिकॉर्न्स के नाम पर मैं इस जगह का नाम रखती हूँ यूनिकॉर्निया। यहाँ की हवा और पेड़, ये मिट्टी इस दुनिया की सबसे मटमैली मिट्टी है और फर्टाइल भी, खेती के लिए परफेक्ट। सब अर्थ पोनीज के नाम पर मैं इस जगह का नाम रखती हूँ डॉटवेल। अर्थ कैसा रहेगा? अर्थ। इसे सोचने के लिए मेरा शुक्रिया। हमें अपना नया घर मिल गया। सबसे पहले मैंने अपना झंडा लगाया। नहीं लगाया। मैंने अपना झंडा सबसे पहले से भी पहले लगाया। तुम दोनों यूनिकॉर्निया में घुसने की कोशिश कर रहे हो। इस जगह का नाम पेगासोपोलिस है। अर्थ। पेगासोपोलिस। यूनिकॉर्निया। हमें इस जमीन के लिए लड़ना चाहिए। जो जीता जगह उसी की होगी। ये तो बहुत ही जालिम तरीका है। क्लोवर द क्लेवर, इस बदमाश को जेल में डाल दो। कौन सी जेल? देखो, अगर हम सब शांत रहें तो मुझे लगता है सब कुछ शांत हो जाना चाहिए। मैं भी शांति के साथ हूँ। आदेश न मानने के लिए कोर्ट मार्शल करवा दूंगा प्राइवेट। इसका फैसला मैदान में होगा। एक राजकुमारी पर स्नोबॉल फेंकने की जुर्रत किसने की? जरा एक मिनट, ये सारी बर्फ आ कहाँ से रही है? ओ नहीं, फिर से नहीं। और इस तरह पोनीस ने जो नया घर ढूंढा था वो भी खो गया, बर्फ और नाराजगी के इस मोटी चादर के तले। खूबसूरत की बजाय ये जगह भी अब तूफानी थी। शानदार की जगह अब ये जगह ठंडी थी और लाजवाब की बजाय ये बर्फीली थी। अरे समझ में आ गया, आगे बोल। हर पोनी को सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी। उन्होंने सब जगह देखा, पर मीलों दूर तक अगर कोई जगह थी तो वो थी एक ठंडी और वीरान गुफा। और बेशक तीनों कबीलों के लीडर्स को वो जगह आपस में शेयर करनी थी और इस बात को लेकर कोई भी खुश नहीं था। प्लीज कमांडर गरम दिमाग। मेरा नाम कमांडर हरिकेन है। प्लीज कमांडर, क्या आप जरा पीछे हटेंगी और मुझे थोड़ी सी शाही जगह देंगी? आपका मतलब इस तरह योर हाइनेस? बिल्कुल नहीं। आपको ये अदृश्य लाइन दिख रही है? प्राइवेट, हमारी जगह पर लाइन खींचो ताकि सब पोनीज देख सकें। आपको ये अदृश्य लाइन दिखाई दे रही है? इसकी तरफ कोई भी अर्थ
पोनी और यूनिकॉर्न नहीं आ सकता। इस जगह पर सिर्फ पिगासोपोलिस का हक है। क्लोवर द क्लेवर, स्मार्ट कुकी। हाँ, जानती हूँ। तुम क्या कर रही हो? पत्थर के इस तरफ मत जाओ। मैं दुश्मन को अपनी 1 इंच जगह भी नहीं दूंगा। ये पत्थर साफ तौर पर यूनिकॉर्निया की तरफ है और ये हमारा है। किसे पता इसके अंदर ज्वेल्स भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ ये पत्थर पिगासोपोलिस का है। उस पत्थर को अभी इस वक्त हमारे हवाले कर दो। ओह, तुम्हें मेरा पत्थर मिल गया। मैं इसे सब जगह ढूंढ रही थी। हे, तुम हमारे इलाके में हो। जिसको मिले उसका हुआ, जिसने खोया वो रोया। बहुत हो गया। मेरा पत्थर मुझे वापस दो। बंद करो। नहीं, छोड़ो ये इसे। मेरी जगह है। बंद करो। हे पोनीज, वहाँ देखो, वहाँ एंट्रेंस है। छोड़ो इसे, छोड़ो। बहुत खूब। अब हम बाहर नहीं जा सकते। हम अंदर फंस गए हैं। तुम दोनों इसी के लायक हो। तुम दोनों को बस आपस में लड़ने और झगड़ने के सिवाय कुछ नहीं करना। आप भी लड़ रही थी, योर हाइनेस। हाँ, सबसे ज्यादा। मैं तो तुम्हारी जितना लड़ी भी नहीं। क्या बकवास है। एक यूनिकॉर्न का भी झगड़ा नहीं करता। वो इसलिए कि तुम कमजोर यूनिकॉर्न्स को पता है कि तुम नहीं जीत सकते। और पोनीज बददिमाग होती हैं। पेगासाई निर्दयी और गुस्सैल होते हैं। यूनिकॉर्न्स नकचढ़े होते हैं। वो क्या चीज है? वो जरूर होंगे विंडिगोज। विंडिगोज? मेरे गुरु स्टार स्वर्ल द बियर्डेड ने मुझे इनके बारे में बताया था। विंडिगोज सर्दी के भूत होते हैं, नफरत और झगड़े पर जिंदा रहते हैं। जहाँ जितनी नफरत होती है उस जगह पर उतनी ही ठंडी होती है। तब ये हमारी गलती है, हम तीनों कबीलों की। हमने एक दूसरे से झगड़ा करके इस तूफान को बुलाया है और अब ये इस जगह को बर्बाद कर रहे हैं। और अब हमारे शरीर भी हमारे दिलों की तरह ठंडे पड़ जाएंगे क्योंकि हम पागलों की तरह आपस में नफरत फैला रहे हैं। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा कमांडर हरिकेन से नफरत करती हूँ। दरअसल मैं उनसे नफरत नहीं करती, मैं बस उन्हें बहुत 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 नापसंद करती हूँ। मैं भी तुम लोगों से नफरत नहीं करती। मैं भी नहीं। चाहे हम अलग अलग दिखते हो, पर हम सब पोनीज हैं। मैं नहीं जानती यूनिकॉर्न्स ऐसा भी कर सकते हैं। मैं भी नहीं जानती थी। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। पर मैं जानती हूँ ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी। ये हम तीनों के जुड़ने की वजह से हुआ, हमारी फ्रेंडशिप से। और फिर पूरी रात उन तीनों पोनीज ने मिलकर फ्रेंडशिप की उस आग को जगाए रखा। एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई और गाने भी सुनाए, जो कि आगे चलकर विंटर कैरल्स बन गए, जिन्हें हम आज भी गाते हैं। आखिरकार उस आग की गर्मी लीडर्स के शरीर तक भी पहुँची और उनके शरीर पिघलना शुरू हुए और धीरे धीरे उनके दिल भी पिघलना शुरू हो गए। फिर तीनों लीडर्स ने तय किया कि वो उस नई जगह को एक दूसरे के साथ बांटेंगे और फिर आपस में मिलजुल कर रहेंगे, और इस जगह को नाम दिया इक्वेस्ट्रिया। है दिल में हमारे दोस्ती की लौ, जब तक हम रहे ना जुदा हम हो। आए कितने आंधी तूफान, साथ रहेंगे तो हो मुकम्मल जहां, हो मुकम्मल जहां।
होगी सच्ची और ये दोस्ती टूटेगी नहीं। हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि प्रिंसेस सेलेस्टिया ने हमें चुना। उन्हें वाकई लगता होगा कि हमारी दोस्ती सबके लिए एक मिसाल है। एपलजैक, मुझे लगा तुमने सारी खिड़कियां बंद कर दी थी। मुझसे मत कहो, रेनबो डैश को वहाँ जाकर उन्हें बंद करना चाहिए था। उसके पास पंख हैं। हमेशा ऊंचाई वाले काम मैं क्यों करूँ? ट्वाइलाइट अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती थी। रहने दो, मैं बंद करती हूँ।